हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें हम उस फैक्ट को देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चाहें तो इस टॉपिक के जो भी टेस्ट हैं आप उसे लगा सकते हैं टेस्ट में जाकर। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेन थ्योरिकल बात मंत्रिपरिषद से ही शुरुआत होती है मुख्यमंत्री को लेकर, जो राज्यों के लिए बात है। तो हमने पिछले वीडियो में भी जाना था हालांकि इसके बारे में बेसिक चीज़ें, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख ले रहे हैं। आर्टिकल 163 ये बताता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, राइट। और मंत्रिपरिषद का एक जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, उसको मुख्यमंत्री होगा, उसको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी शक्ति होगी ना कि वो अपने विवेक के अनुसार से काम कर सके, राइट। और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि वो सही है कि नहीं है, इस पर कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ये पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किसी भी न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा कि राज्यपाल को सलाह जो है मंत्रिमंडल ने क्या दिया और किस तरीके से दिया, ठीक है। इसके बारे में कोई सवाल किया ही नहीं जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दिया और दिया तो क्या दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और यही जो आर्टिकल है वो राज्यपाल की सारी ताकत उठा के मंत्रिपरिषद को दे देता है, मतलब चीफ मिनिस्टर और इन सबको दे देता है। वरना देखा जाए तो ज़्यादातर जो ताकत है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ही होता है, केंद्र में राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को। लेकिन जो कुछ एक आर्टिकल्स है वो सारी ताकत कहाँ दे देते हैं, जो मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री को। तो यहीं पे बता दिया कि उनको सलाह किससे कैसे करना है, उनको जो काम करना है उन्हीं के सलाह पे काम करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो होगा उन्हीं के सलाह पे, मेन जो है उसके प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री, इन्हीं के सलाह पे काम करना है। तो यही सारी ताकत जो है उठा कर दे देता है मुख्यमंत्री को। सो ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने का मिलता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होंगे। लेकिन अगर सवाल है कि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आर्टिकल 164 में बता दिया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करेगा, जिसको वो बोलेंगे, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक ही वो पद धारण करेंगे। लेकिन कुछ एक जगहों पे ना कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, इसको ध्यान समझना आप। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हालांकि अब बिहार नहीं है, अब यहाँ पे झारखंड है। बिहार की जगह पे क्या आ गया है, झारखंड आ गया है। झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ भी है साथ में। कौन सा, छत्तीसगढ़, ये शुरुआत में था ना, छत्तीसगढ़। कौन कौन सा जगह आ गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे जनजातियों के कल्याण के लिए ना एक अलग से मंत्री होगा, एक अलग से मंत्री होगा, और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण करेगा, वही उसका काम होगा। और ये अलग से एक मंत्री को ना शपथ दिलवाना ये राज्यपाल की जिम्मेवारी होगी। ये राज्यपाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम करना ही करना है। कौन कौन सी जगह पे, 4 जगहों पे, ध्यान समझना। बिहार नहीं है हालांकि, क्योंकि अलग होगा ना झारखंड, तो झारखंड में चले गए आदिवासी लोग जो ज़्यादातर थे। तो झारखंड और मध्य प्रदेश तो है ही, पर छत्तीसगढ़ भी बन गया तो छत्तीसगढ़ में भी है। तो झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश रह गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, और चौथा उड़ीसा। इन 4 राज्यों में एक अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री को रखना जरूरी है। ये बात भी राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राइट। अगला बात, साथ ही साथ एक और बातें बताई गई है कि किसी भी राज्य में ना जो मंत्रियों की संख्या होगी, जो वहाँ की विधानसभा है, जो राज्यों में विधानसभा होती है ना, तो राज्यों की जो विधानसभा है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जो यहाँ पे एमएलए होते हैं ना, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनकी जितनी भी संख्या होती है ना, जैसे मान लीजिए यूपी में 403 है, यूपी में कितनी है, 403 है, तो यहाँ की टोटल संख्या की 15% हो सकती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना, 15%। इससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और साथ ही साथ 12 से कम भी नहीं हो सकती, कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए, 12 मंत्री, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जितना भी राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% ही होना चाहिए। इसके बारे में हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, वो 91 नंबर का संशोधन था, 91वां संशोधन, ये 2003 में किया गया। और इसी में बताया गया कि राज्य के मंत्रिपरिषद जो होंगे मुख्यमंत्री को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 15% होंगे, वहाँ के जो विधानसभा की सीटें होगी उसकी,
या फिर मिनिमम कम से कम 12 होंगे, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। राइट। एक बात और बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का। राज्यों में दो चीज़ें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद तो सब जगह पे नहीं है, पर विधानसभा तो लगभग हर राज्य में है, सारे राज्य में है, मतलब है ही है। तो देखिए, जो विधानसभा है ना, भारत के मात्र 6 राज्यों में ही है। ऐसा विधान परिषद जो है भारत के मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे महाराष्ट्र में, दूसरा कर्नाटका में। महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 हो गए, तीसरा है आंध्र प्रदेश में, और चौथा है तेलंगाना में। कितने हो गए? 4। एक है यूपी में और एक है बिहार में, 6 हो गए। ठीक है, तो 6 जगहों पर ही विधान परिषद है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो विधानसभा ना ही विधान परिषद का सदस्य है, फिर भी अगर वो मंत्री बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर में उसे किसी न किसी एक का सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है, और 6 माह के अंदर में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है, वरना उसको अपने मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यही बातें बताई गई है। और एक और बात बताया गया है कि जो राज्य की मंत्री परिषद होगी वो विधानसभा के प्रति न सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके प्रति? विधानसभा के प्रति। और पूछेगा व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। और कोई भी मंत्री अगर पद ग्रहण करेगा उससे पहले राज्यपाल उसे क्या करते हैं? हमारे संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? शुरुआत में 8 थी, इस समय 12 है। तो तीसरी अनुसूची में ना शपथ के बारे में बताया गया है, अलग अलग लोगों के शपथ के बारे में, जो संवैधानिक पद है। तो उसी के अनुरूप पहले वो शपथ दिलाते हैं, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, वो शपथ लेते हैं, और फिर इसके बाद उन्हें शपथ दिला के मंत्री बनाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं सब मंत्रियों को। और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कि अगर कोई मंत्री ना तो किसी विधानमंडल में, ना तो विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का, किसी का भी सदस्य नहीं है, अगर 6 महीने के अंदर में सदस्य नहीं बनता है तो उसकी अवधि जो है समाप्त कर दी जाएगी। अगर 6 महीने में वो सदस्य नहीं बनता है तो मंत्री उसके बाद नहीं रहेगा, कि 6 माह का ही उसके पास टाइम होता है। ठीक है, अगर 6 महीने तक किसी भाई का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पर छोड़ना पड़ेगा। तो हमने देख लिया, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि नियुक्ति जो है चीफ मिनिस्टर की कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 में बताया गया है। और उनको शपथ दिलाते हैं 164 के 1 के थ्रू शपथ दिलाते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। और 94वां संशोधन जो था, माफ़ करना, 2006 में, इसमें एक बदलाव कर दिया गया था। बताया था ना कि एमपी को और झारखंड को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को कर दिया गया। पहले क्या था? पहले बिहार था, एमपी था और साथ ही साथ उड़ीसा था। इन 3 जगहों पे एक जनजातीय मंत्री होते थे। लेकिन 94वां संशोधन किया गया संविधान में, और इसमें ये कर दिया गया कि अब मध्य प्रदेश में भी होंगे, झारखंड में भी होंगे, उड़ीसा में भी होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे। इन चारों जगह पे जो है एक अलग से जनजातीय मंत्री होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए जो मुख्यमंत्री बनेगा। उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम मिनिमम 25 साल है। राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद या विधानसभा तो खैर होता ही है, उसका एक सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर में उसे उसका सदस्य बनना बिल्कुल जरूरी है, वरना वो मंत्री नहीं रहेगा। अगला, जनरली जो सीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे अगर ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, तो आपको वही लगाना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही वो अपने पद पे रह सकता है, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, कोई भी एक मंत्री। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री कोई चाहे तो समय से पहले अपना इस्तीफा भी दे सकता है राज्यपाल को। ठीक है, और जैसे बताया ना कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। अगर विधानसभा में बहुमत साबित नहीं किया तो भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना, ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो गई, अपने को पद पे हैं, तो अगर उनकी मृत्यु हो गई ना चीफ मिनिस्टर को उनके पद पे रहते हुए, तो ऐसा नहीं कि उसी पार्टी के कोई और एक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं, पूरा मंत्रिमंडल को ख़त्म करना पड़ता है और दोबारा से उसी पार्टी के बनेंगे, लेकिन दोबारा से सारे मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के सलाह पे ही तो मंत्रियों को नियुक्ति की जाती है, उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही नहीं रहे तो उनके द्वारा चुने हुए मंत्री कैसे रह सकते हैं? इसलिए सबको ख़त्म करके, हो सकता है कि अगला जो चीफ मिनिस्टर आए उन्हीं लोगों को मंत्री बना दे जो पहले से मंत्री थे, ये हो सकता है, ये है। लेकिन वो पहले से जो है वो नहीं रहेंगे, दोबारा शपथ लेना पड़ेगा, दोबारा इन्हें सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जो प्रोसेस है। ठीक है, और आर्टिकल 167 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 167 में यह बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है ना, उनका यह कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि क्या कर्तव्य है, कि राज्य के प्रशासन के बारे में, विधान की सूचना के बारे में राज्यपाल को देते रहेंगे, राज्यपाल को समय समय पर सूचित करते रहेंगे कि राज्य में कैसे काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रहा है और सरकार क्या क्या काम कर रही है। और राज्यपाल कभी भी चाहे तो खुद भी मांग सकते हैं, ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आर्टिकल 167 के थ्रू। अब मुख्यमंत्री कुछ चीज़ों के बहुत प्रमुख होते हैं, जैसे कि राज्य की योजना बोर्ड होती है उसके प्रमुख होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसमें भाग लेते हैं, योजना आयोग जो पहले हुआ करता था अब इसको नीति आयोग बोलते हैं, तो नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होते हैं, जो राज्य की गवर्निंग काउंसिल होती है उसका भी सदस्य होते हैं, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष तो होते ही हैं, और राज्य का वास्तविक प्रमुख तो यही होते हैं। पूछेगा संवैधानिक प्रमुख, तो राज्यपाल, ध्यान रखना है आपको। और प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर जो हैं सुचिता कृपलानी बनी थी यूपी में, सुचिता कृपलानी 1993 से 1967 तक। और सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का, अब तक तो नहीं, अब तो ये खत्म हो गए, ठीक है, 1994 से बने थे ये, जिनका नाम है पवन चामलिंग, ये सिक्किम के हैं पवन चामलिंग, और ये सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे थे 1994 से अभी तक, 2020 के अंत तक भी थे अभी, ठीक है। तो 2021 में अभी जाके हट गया है, कोई और आ गया है। तो पवन चामलिंग जो हैं ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो कि सिक्किम में थे, ठीक है। और दूसरा जो नाम था उनसे थोड़ा ज़्यादा, वो ज्योति बसु का था। ज्योति बसु 1997 से 2000 तक थे, और ये थे वेस्ट बंगाल में। और शीला दीक्षित भी दिल्ली में सबसे लंबे समय तक थी, दिल्ली की बात करें तो 1998 से 2013 तक। और दिल्ली की जो पहली सीएम थी वो भी एक महिला ही थी, जो कि बीजेपी की थी, उनका नाम सुषमा स्वराज था, विदेश मंत्री भी थी वो, सुषमा स्वराज। तो दिल्ली की प्रथम जो है वो चीफ मिनिस्टर वो थी, ठीक है, सुषमा स्वराज उनका नाम है। अब तो है नहीं वो, अभी गुजर गई थी वो। और कुछ एक राज्य है जहाँ पे एक भी चीफ मिनिस्टर कोई बना ही नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र में अब तक कोई एक भी महिला सीएम ऐसी बनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सीएम को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और इनकी जो सैलरी वगैरह होती है, वेतन वगैरह होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है, तो कोई फिक्स नहीं है। हर राज्य का अलग अलग है, दिल्ली का अलग तरीके से है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, हर जगह पे अलग अलग है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक को देखना होगा तो वो आप अलग से देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।